और अब आपको बताएं कि वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई और सेक्रेटरी सेहत इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट थे हमारे पास 280 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे दौर में ये पहुंचे 931, ये तकरीबन 232% इसमें हमने इजाफा किया। 232 मैनेजमेंट कैडर ये हमारे पास 325 थे टोटल, 488, 50% इसमें इंक्रीज किया। डेंटल सर्जन हमारे पास 56% हमने इसमें इंक्रीज किया। नर्सिंग, टोटल नर्सिंग 50% हमने नर्सों में इजाफा किया। पैरामेडिक्स ये 12% इसमें इजाफा हुआ। और LHW और ये LHVs ये 24%। तो जो टोटल जो सारा मिला के ये 39% इसमें इजाफा किया। ये था ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, ये था ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से इजाफा। अब इनके जो इंक्रीज, जो स्टाइपेंड इंक्रीज है वो मैं आपको बताना चाहूँ। ये वो डिमांड थे जिसकी वजह से आए रोज इनके प्रॉब्लम्स होते थे या एहतजाज पे जाते थे। ये वो डिमांड है जो एहतजाजों के बाद या जो भी इनके साथ नेगोशिएशन वो हमने पूरे किए। इसमें आता हूँ मैं हाउस ऑफिसर, इसका स्टाइपेंड मिलता था 24,000, ये हमने 62,000 कर दिया। TMOs का जो स्टाइपेंड था 42,000 था, ये कैटेगरीज वाइज थे, ये हमने 1,03,000 कर दिया, यानी 42,000 से 1,03,000 से स्टाइपेंड। और जो HPA है, जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है फॉर डॉक्टर्स, ये पहले मिलता था 10,000 या 15,000, ये हमने कर दिया है 1,40,000। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि लोगों को भी पता चले कि हमने क्या किया है और हमें रिस्पांस में क्या मिल रहा है। यानी 10,000 से हमने 1,40,000 पे पहुंचा दिया। इनकी डिमांड थे, हर डिमांड माना है। इसी तरह जो नर्सिंग पैरामेडिक्स थे वो 0 था, वो हमने 10,000 कर दिया। जो स्टाइपेंड स्टूडेंट नर्स थे वो 3,500 थे, वो 20,000 कर दिया। इसी तरह जो नर्स जो मिस अलाउंस है इनका नर्सिस का वो 500 से 8,000 कर दिया। फिर ड्रेस अलाउंस जो था वो 600 मिलता था, वो हमने 3,100 कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जो हम इनके साथ हमेशा से हम नेगोशिएशन करते थे, डिमांड्स होते थे इनके। वो डिमांड्स, एक डिमांड इनका और भी था कि जी ये जो 4 ईयर मेडिकल ऑफिसर का जो 4th ईयर फार्मूला ये डिमांड करते थे। इसमें जो ग्रेड 20 की पोस्टें थी हमारे पास वो 24 थी, वो हमने 171 कर दी। 24 से 171 20 ग्रेड की पोस्टें कर दी। 19 ग्रेड की 357 थी, वो हमने कर दी 1,087। जरा नोट करें ये चीजें, 357 से 1,087 19 ग्रेड। और 18 ग्रेड हमारे पास 706 पोस्टें थी, ये हमने 2,060 कर दी। ये जनरल कैडर ये जनरल कैडर के जो डॉक्टर्स हैं, ये इनके बहुत बड़े बड़े डिमांड जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट उस पे आते हैं, स्पेशलिस्ट कैडर पे आते हैं, जो 3 टीयर फार्मूला इनका डिमांड था। इसमें हमने 20 ग्रेड की 16 पोस्टें थी, ये 93 कर दी। 19 ग्रेड की 119 थी, ये 372 कर दी। और फिर आते हैं डेंटल सर्जन पे, ये ग्रेड 20 की पोस्टें थी 2 से हमने 11 कर दी। 19 की थी 22 से हमने 67 कर दी। और 18 की 44 थी, ये 127 कर दी। तो ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इनके डिमांड। अच्छा, नर्सिंग का कोई वो नहीं था, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था पैरामेडिक्स का। ये 5 टीयर्स फार्मूला उनको दिया गया 70, और उसमें 20 ग्रेड तक इनको प्रमोशन के लिए वो कर दिया गया। सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब नर्सिंग पैरामेडिक्स ये बेचारे ख्वार होते थे। सबसे ज्यादा काम भी ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा काम मेहनत जो है वो पैरामेडिक्स की होती है। अगर आपके पैरामेडिक्स अच्छे हैं तो आप समझे कि आपका पेशेंट भी अच्छा होगा। तो उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर दिया। अभी ये वो चीजें हैं जो मैं आपको
इस पे नहीं जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो डॉक्टर्स का डिमांड था, अब अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स का डिमांड क्या है। अगर कोई डिमांड है तो आए हम उनसे बात करें, डिमांड कुछ भी नहीं, लेकिन एक आदमी आके बगैर किसी वजह के, शरीफ आदमी या कोई भी हो, आप उस पर अंडे फेंके और आप ये कहें कि जी मैंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया मैंने। एक 85 साल उम्र के, ये तो वैसे भी रिवायत के खिलाफ है। तो मैं इस पे, मैं जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि क्रीम ऑफ द नेशन इनको कहा जाता है। ये हमेशा हम कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो खिदमत करते हैं और करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग, चंद लोग अगर उसमें आके सारे पानी को गंदा करना चाहते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एहतजाज पर गए हैं वो वापस आए, हड़ताल खत्म करें। अगर कोई इशू है तो हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, हमने तो कभी इशू से आपको वो नहीं किया। जो मैंने आपके सामने चीजें रखी, इस पर आप खुद भी फैसला करें कि जो डिमांड थे 5 सालों में कभी इतना डिमांड इनका माना गया है। आज जो तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स को मिल रही है, मुझे बताएं कि किस सूबे में इनसे ज्यादा तनख्वाह ली जा रही है। ये दूर भेजने की जहां तक बात है कि जी फार फ्लंग एरियाज में, आप मुझे बताएं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी अगर बुनेर, कोहिस्तान, दीर, चतराल, टांग, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो आप मुझे बताएं हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां डॉक्टर पहुंचाए। तो डॉक्टर कहां से, कोई आसमान से तोड़ के हम और डॉक्टर लाए जो वहां पे ड्यूटी करें? यही डॉक्टर्स होते हैं। हमने फैसला किया कि जिनके डोमिसाइल, अब एक आदमी अपने वतन में जाके वो ड्यूटी नहीं करना चाहता, वो अपने अवाम को सर्व नहीं करना चाहता, तो 2 साल के लिए हमने रखा है, इतने ज्यादा भी नहीं रखा है कि अगर आपका डोमिसाइल है, जिस जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, कम से कम 2 साल के लिए तो वहां सर्व कर लें, ताकि उन लोगों का भी भला हो, गरीबों का। अगर हम इस्लाहात की बात करते हैं, रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, इमरान खान सारा दिन कहता है कि जी मैं गरीबों के लिए काम करूंगा, तो अगर हम गरीब के लिए हम डॉक्टर नहीं पहुंचा सकते तो फिर तो हमारी फिर तो हमें रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चीज है, मैं इसमें 2 साल सर्व करना है जहां जिनका डोमिसाइल है। इशू ये आ रहा है कि जी हमने नौकरी नहीं करनी है दूसरी जगह, जहां हमारा क्लिनिक चला हम वहीं पे करेंगे। तो ये फैसला तो कौम ने अभी करना है ना कि हुकूमत, हम तो इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। हर हाल में जिन जिन डॉक्टरों की ट्रांसफर हुई उनको जाना है, इसलिए कि हम अगर इतनी मराद देते हैं हुकूमत, तो ये हुकूमत जेब से नहीं दे रही है, ये उन गरीबों के जेब से पैसा निकल रहा है। ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, अगर हम भी ले रहे हैं तो ये वही तनख्वाहें जो एक आम आदमी के जेब से आती है। तो मेरे ख्याल से हम सबको इस पर सोचना है कि क्या हमने गरीब को सर्व करना है या नहीं। क्या हमने जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट हैं, जो गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या हमने वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज देनी है कि नहीं देनी है? क्या हमने वहाँ एजुकेशन पहुँचाना है नहीं पहुँचाना? अगर हमने ये करना है तो मेरे भाइयों, हमने सबने इस पे कंट्रीब्यूट करना है। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि नहीं मेरे यहाँ क्लिनिक चल रहा है, मुझे यहाँ डिस्टर्ब ना करें। इसमें हमने कैटेगरीज रखी है, स्पाउस पॉलिसी रखी है। अगर किसी का जेन्युइन कोई कहे कि जी हमें पॉलिटिकली ट्रांसफर किया है, उसके लिए भी हमने कमेटी बनाई है। आप आए, बताएं कि जो मुझे पॉलिटिकली ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पर भी हम आपके लिए बैठने के लिए तैयार हैं। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शुजाई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं।